घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों के दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क किया जा सकता है। शहर के मठाधीश शिवालय के पास भाईजी हनुमान प्रसाद पौद्दार स्मृति महोत्सव के अंतर्गत चल रही रासलीला में रविवार की रात कालिया नाग मर्दन की लीला का मंचन किया गया। लीला के समापन अवसर पर निकुंज बिहारी रासलीला मंडली वृंदावन के कलाकारों ने राधा कृष्ण का महारास, कंस द्वारा नंदगांव से 1 करोड़ नील कमल के पुष्प मंगाना, कृष्ण द्वारा अपने बाल सखाओं संग यमुना किनारे गेंद खेलना, यमुना में गेंद फेंकना, कालिया नाग मर्दन की लीलाओं का मंचन किया गया। इस दौरान लीला के कुंज बिहारी शर्मा ने कहा कि कृष्ण की बाल लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उनमें आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। कालिया नाग ने यमुना के जल को विषैला बना दिया था, जिससे गोकुलवासी त्रस्त थे। कालिया नाग मर्दन अधर्म पर धर्म की विजय है। भगवान की लीलाएं हमें जीवन में सरलता, प्रेम, सेवा व समर्पण का भाव सिखाती है। लीला शुरू होने से पूर्व संत चितरंजन दास महाराज, देवास धाम के महंत राजू दास महाराज, कोमल किशोरी, विष्णुदत्त चौधरी, राम गोपाल मुरारका, हिमांशु जालान, राधे श्याम सोनी, कुलदीप चौधरी ने भगवान श्री कृष्ण व राधा की झांकियों की पूजा अर्चना की। लीला से पूर्व दोपहर में पद रत्नाकर के पदों का सामूहिक संगीतमय गान किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 14 में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर सोमवार को मदर्स एलएस कर्मा फाउंडेशन के तत्वावधान में बच्चों को स्वेटरों का वितरण किया गया। फाउंडेशन की गीतू घोडेला के सौजन्य से केंद्र के 20 बच्चों को स्वेटरों का वितरण किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि इस तरह के आयोजन से अन्य भामाशाहों को भी प्रेरणा मिलती है। केंद्र की कार्यकर्ता राजेश्वरी शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता सुप्यार चारण, सहायिका यशोदा शर्मा, आशा सुमन कंवर, संतोष सारस्वत सहित कई लोग उपस्थित थे। परिहारा में शातद्वीपीय प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला वीर तेजा ग्राउंड में सोमवार को हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल मैच भोजक रॉयल परिहारा एवं राइजिंग स्टार बीकानेर टीमों के बीच हुआ, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए परिहारा की टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 87 रन बनाए। जवाब में बीकानेर की टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 7.2 ओवर में जीत अर्जित कर ली। बीकानेर के सवाई कुमार को 3 ओवर में 5 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच दिया गया। 9 जनवरी से शुरू हुई प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया था। विजेता टीम को 21,000 रुपए एवं ट्रॉफी एवं उपविजेता टीम को 11,000 रुपए ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। सरोज देवी धनवंती ने विजेता व उपविजेता टीम को पारितोषिक प्रदान किया। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में सोमवार को राजकीय प्रकाश उच्च माध्यमिक स्कूल में स्वामी विवेकानंद जयंती सोमवार को मनाई गई। समिति की सचिव लक्ष्मी गहलोत के आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक जीवन पर व्याख्यान माला के साथ साथ निबंध लेखन, पोस्टर निर्माण, भाषण आदि रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान गहलोत ने विधिक चेतना अंतर्गत कानूनी अधिकार व दायित्वों के बारे में विद्यार्थियों को अवगत करवाया। वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कैरियर निर्माण के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर व्याख्याता मधुबाला टेलर, चंदा सोनी, शुभकरण दायमा, राकेश गहलोत, उर्मिला चौधरी सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। राजकीय बंशीधर जालान उच्च माध्यमिक स्कूल में विवेकानंद जयंती को करियर डे के रूप में सोमवार को मनाया गया। सेवानिवृत्त प्राचार्य मुकंदाराम नेहरा के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में वैद्य लीलाधर शर्मा, दातार सिंह मंचस्थ अतिथि थे। प्राचार्य सुरेश सांखोलिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने विद्यार्थियों से लगन के साथ अध्ययन करने एवं अपनी अभिरुचि के अनुसार करियर की लाइन चयन करने का आह्वान किया। साथ ही विभिन्न कोर्स, डिग्री एवं डिप्लोमा की जानकारी देते हुए इनकी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में समझाया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी हुईं। पोस्टर प्रतियोगिता में छात्रा देवांगी एवं निबंध में छात्रा परी प्रथम रही। राधा शर्मा के संचालन में हुए कार्यक्रम में स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। सर्दी के मौसम में वार्ड संख्या 7 के लोग पिछले कई दिनों से पानी की समस्या से परेशान हैं। समस्या से परेशान दर्जनों लोग जलदाय विभाग के एक्सीएन कार्यालय पहुंचे तथा अपना आक्रोश जताया। इस दौरान कार्यालय में विभाग के सक्षम अधिकारी नहीं मिलने पर वार्डवासी और आक्रोशित हो गए तथा फोन पर विभाग की जेईएन रेखा शर्मा से संपर्क किया, जिस पर जेईएन मौके पर पहुंची तथा आक्रोशित लोगों से वार्ता की। वार्ड के लोगों ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष से वार्ड संख्या 7 में हनुमान पार्क के पीछे स्थित कॉलोनी में पेयजल समस्या बनी हुई है,
लेकिन गत कुछ दिनों से इस समस्या ने और अधिक विकराल रूप धारण कर लिया तथा अब लोगों के घरों में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। गर्मी के समय तो विभाग द्वारा टैंकर की आपूर्ति की जाती है, जिससे मोहल्लेवासी अपनी पानी की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन सर्दी में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर जेईएन ने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए शीघ्र ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। संचियालाल बैदराज के बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में स्वामी विवेकानंद जयंती युवा महोत्सव के रूप में मनाई गई। प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं एवं अध्यापकों द्वारा स्वदेशी अपनाने की प्रतिज्ञा ली। इस दौरान रैली का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर ऋषि कुमार सिंह, शोभा कंवर, प्रगति शर्मा, अलका मौर्य, रमा खैरवाल, अंजू चौहान, मीनाक्षी शर्मा, छात्रा अदिति शर्मा ने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में वंदना अग्रवाल, सरला वैष्णव, चंद्रकिशन सोनी, उषा माली सहित कई अभिभावक एवं छात्राएं उपस्थित थीं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार गांव लाछड़सर में नरेगा एक्ट में संशोधन के विरोध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक पूसाराम गोदारा के सानिध्य में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल ने की। इस दौरान विधायक गोदारा ने कहा कि केंद्र सरकार नरेगा एक्ट में संशोधन कर ग्रामीण व गरीब जनता के साथ रोजगार की गारंटी खत्म कर खिलवाड़ करने पर उतारू है। योजनाओं के नाम बदलने की भाजपा सरकार की आदत रही है। इन्होंने नरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। विधायक ने उपस्थित लोगों से मनरेगा बचाओ संग्राम जन आंदोलन में सहयोग करने की अपील की है। इस दौरान पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगरवा व देहात अध्यक्ष मेघवाल ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधनों के दुष्प्रभावों से होने वाली स्थिति से अवगत करवाया। बैठक को सुरेंद्र हुड्डा, अजय बनसिया, इलियास खान, दिलीप बिस्सू ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राजलदेसर क्षेत्र में 34 वर्षीय युवक का कार सवारों ने अपहरण कर मारपीट की तथा देर रात श्री डूंगरगढ़ के पास युवक को छोड़कर वहां से भाग गए। इस संबंध में लापता हुए युवक की रिपोर्ट पर राजलदेसर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। एएसआई हेमराज ने बताया कि राजलदेसर के वार्ड संख्या 6 निवासी संजय नाई ने रिपोर्ट दी कि उसकी ई मित्र की दुकान है। रविवार की रात करीब 8 बजे वो दुकान से लौट रहा था। रास्ते में चंद्राराम घिंटाला के घर के पास एक कार खड़ी थी, जिसमें 2-3 युवक थे। पता पूछने के बहाने उसे रोक लिया तथा गाड़ी में डालकर उसके साथ मारपीट की। आरोपियों ने देर रात श्री डूंगरगढ़ के पास से छोड़कर फरार हो गए। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्त के पिता के दाह संस्कार में आए 55 वर्षीय व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना रविवार की बताई गई है। इस संबंध में मृतक के 25 वर्षीय पुत्र सोनू निवासी वैशाली नगर जयपुर ने पुलिस में रिपोर्ट दी कि उसके 55 वर्षीय पिता जोगेंद्र मीणा व माता गीता देवी रविवार को अपने दोस्त नंदलाल जाट के पिता पूसाराम चौधरी के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए गांव लोहा आए थे। रविवार की शाम उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। शहर के रामचंद्र पार्क स्थित माताजी मंदिर के पास रविवार की देर शाम साइड देने के लिए हॉर्न बजाने की बात को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया तथा माहौल को शांत करवाया। घटना में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। इस संबंध में देर रात एक पक्ष की ओर से पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि ताराचंद पुत्र नेमीचंद माली निवासी परिहारों का मोहल्ला ने रिपोर्ट दी कि उसका बड़ा भाई मनोज पिकअप के माध्यम से पानी सप्लाई का काम करता है। पिकअप मेहरासर निवासी देवीलाल नायक चलाता है। रविवार की शाम भाई मनोज व भतीजा गोविंद तथा चालक देवीलाल मोची कुएं के पास पानी देने जा रहे थे तो सड़क पर कुछ लोग अलाव ताप रहे थे। हॉर्न बजाने एवं साइड देने की बात को लेकर अलाव ताप रहे लोगों के साथ मारपीट हो गई। ताराचंद ने रिपोर्ट में लिखा है कि अयूब, तालिम, जब्बार, अरसाद, मुंशी, भानु व 3-4 अन्य लोगों ने मारपीट की तथा मुंशी व भानु ने पिकअप में रखे 18,700 रुपए, मनोज के कान की सोने की बाली व गले में पहनी हुई चैन भी तोड़ ली तथा पिकअप चालक देवीलाल को जाति सूचक गालियां निकाली। घटना में मनोज व गोविंद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें रेफर किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मामले की जांच डीवाईएसपी इंसार अली कर रहे हैं। क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों को ही प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। दोनों ही प्रकरणों में अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है।
मिली जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय सुनील राजपूत निवासी गौरीसर अपनी बाइक से दूध की सप्लाई लेकर रतनगढ़ की तरफ आ रहा था। दयालु हनुमान मंदिर व गांव जालियों के बीच अज्ञात कारणों से वह घायल हो गया, जिसे गांव के ही कुछ लोग जिला अस्पताल लेकर आए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। वहीं दूसरी घटना नेशनल हाईवे 11 पर भरपारसर पुलिया के पास की है। हाईवे पर बाइक सवार 31 वर्षीय जुगल किशोर पूनिया निवासी लोहा को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर राजलल लेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। दोनों ही घटनाओं का पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़।